हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काव्य लर्नर्स पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे आर ओ के लिए सतत हम एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से रूबरू करवा रहे हैं। हम उसी कड़ी में कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर के हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप करंट अफेयर के लगभग 100 से 150 बिंदुओं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था 2023 की, जो प्रमुख बातें हैं, जो प्रमुख झलकियां हैं, उनको लेकर के एक वीडियो बनाया था। उतना कंटेंट अगर आप पढ़ते हैं तो वहीं से सारा कुछ मिलने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट, वो कई सारी किताबों का संकलन करके, उनका एनालिसिस करके हमने लगभग 100 से 150 के आसपास पॉइंट हमने बनाए हैं, और उन्हीं पॉइंट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आप अगर वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको ज़रूर यहाँ से कम 8 से 10 प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। केवल इसी वीडियो को देख करके आप अपने 8 से 10 प्रश्न करंट अफेयर के सही कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी परीक्षा में, जो आजकल जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं, वहाँ पे करंट को हिस्ट्री से को रिलेट करके या ज्योग्राफी से को रिलेट करके प्रश्नों को दिया जा रहा है। तो करंट का सिनेरियो जो है उसको, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। कहीं ना कहीं हर प्रश्न में आपको करंट से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो आइए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज के अपने पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला है NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लगभग 50% शहरी एवं 75% 75% ग्रामीणों को सब्सिडी मुक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप जान रहे हैं, इस समय मुफ्त राशन की व्यवस्था जो है शहरी क्षेत्रों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी सतत अनवरत जो है केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो इसमें 50% शहरी और 75% ग्रामीणों को ये मुफ्त खाद्यान्न जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। नेक्स्ट है निःशुल्क अन्न, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदान किया जा रहा है। आप बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ सकता है, जैसे आप तो जानते हैं कि राशन बढ़ रहा है, लेकिन किस योजना के तहत बढ़ रहा है, तो वो योजना, उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। नेक्स्ट है सार्वजनिक लक्षित वितरण प्रणाली के तहत पात्र परिवारों की पहचान राज्य सरकार द्वारा की जाती है। आपको ये ध्यान रखना है कि खाद्यान्न का जो वितरण है ये तो केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन किनको देना है, उनकी पात्रता ये निर्धारित करने का काम राज्य सरकारों का है। ठीक है, नेक्स्ट है फरवरी 2020 में गठित 22वें विधि आयोग को 31 अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना डाक विभाग संचार मंत्रालय के तहत की गई है। अब आप इसके बारे में, हमने 3-4 पॉइंट लिखे हैं, पूरा इसके बारे में डेटा है कि क्या क्या काम करेगा ये। तो इसकी 100% इक्विटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्वामित्व में है, यानी कि पूर्णतया ये सरकारी संस्था है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और इसका जो IPPB, यानी कि इसकी लॉन्चिंग डेट जो थी 1/9/2018 को इसे लॉन्च किया गया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को, या इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों पर की गई। किस समिति पे? नचिकेत मोर समिति। ठीक है, यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत है। इसके द्वारा ऋण एवं क्रेडिट कार्ड नहीं जारी किया जा सकता तथा सावधि जमा या NRI जमा भी नहीं स्वीकार होता है। नेक्स्ट है संचार साथी पोर्टल। ये संचार साथी पोर्टल जो है, ये संचार मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य मोबाइल कनेक्शन और दूर संचार से संबंधित विभिन्न सुधार और सेवाएं प्रदान करना है। अगला है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग आपके संविधान के भाग 15 में है। आर्टिकल 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। इसीलिए हम हमारे देश में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे, CC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो सुकुमार सेन थे। और आर्टिकल 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप के वर्णन का प्रावधान है, यानी कि कोई भी निर्वाचन संबंधी जो मामले होते हैं उसमें न्यायालय हस्तक्षेप किस प्रकार से कर सकता है, इसका वर्णन आपको आर्टिकल 329 में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है संसद की बैठकें। संसद में कौन कौन सी बैठकें होती हैं?
ये निर्धारित करने का काम 1955 में लोकसभा समिति ने वर्ष में 3 सत्र आयोजित करने का सुझाव दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी किसी एग्जाम में ये पूछा था कि बजट सत्र जो है कब से कब होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, बजट सत्र 3 बैठकें होती हैं वर्ष में, जो कि जरूरी हैं और ये मैंडेटरी भी हैं, अनिवार्य हैं इनका होना, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो बजट सत्र आपका फरवरी से मई के मध्य में होता है, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर के मध्य में होता है, जबकि शीतकालीन सत्र जो है वो नवंबर से दिसंबर के मध्य में होता है। नेक्स्ट है विधि के समक्ष समता। ये विचार जो है ब्रिटिश से लिया गया है, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से हमने इसे अंगीकार किया है। नेक्स्ट है विधियों का समान संरक्षण। ये अमेरिकी विचार है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से ग्रहण किया गया विचार है। अगला पॉइंट है वज्रयान संप्रदाय ने हिंदू धार्मिक प्रथाओं को अपनाया था। आपको ये ध्यान रखना है, और आप देखेंगे अगर पढ़ेंगे उस, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो ये सब क्या है, ये सब यही हिंदू धर्म या सनातन धर्म से ही निकले हुए धर्म हैं। और इनके जो, चाहे उनको भगवान कहें या महापुरुष कहें, वो सब इसी हिंदू परिवार या सनातन परिवार से ही निकल करके उन्होंने उन कुरीतियों, रूढ़ियों को ख़त्म करके एक नया धर्म विकसित किया। ठीक है, एक नई विचार, एक नई परंपरा डाली, वही आगे जा करके धर्म बन गया। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के समय दासों का बाजार विनिमय होता था, यानी कि दास दासियाँ जो होती थी उनको खरीदा और बेचा जाता था। नेक्स्ट है बेटा गायिका क्रेटर। ये रूस के चेस्की रेंज में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के अध्ययन का केंद्र बिंदु भी है ये बेटा गायिका क्रेटर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये जरूर इसको रट लीजिएगा। नेक्स्ट है SDG 1। अब SDG 14 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है दिए गए हैं, तो कुछ इसमें से महत्वपूर्ण है, उनको आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा। जैसे SDG 1 ये जीरो गरीबी से संबंधित है, यानी कि गरीबी के आकलन है तो अब तक तेंदुलकर, रंगराजन एवं अलग समिति का गठन किया जा चुका है। 3 समितियां अब तक बनाई गई हैं गरीबी के आकलन के लिए, जिन्होंने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। नेक्स्ट है SDG 5, ये लिंग समानता से संबंधित है। और SDG 10 ये असमानता को कम करने में के लिए जो इसमें चीज़ें दी गई हैं उससे संबंधित है। नेक्स्ट है नाबार्ड। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को मुंबई में हुई थी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणदाता संस्थाओं को पुनर्वित्त योजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन का उत्तरदायित्व ग्रहण कराता है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात 919 है। नेक्स्ट है उत्पादन सह प्रोत्साहन योजना PLI। यह मेक इन इंडिया के एक हिस्से के रूप में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य निर्माताओं को प्रोत्साहन देना एवं घरेलू उत्पादन को बढ़ाना है। अगला पॉइंट है एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है जेट इंजन। यह टरबाइन आधारित विमानन इंजन में प्रयुक्त होता है। इसमें मुख्यतः केरोसिन शामिल होता है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम। कुछ अधिनियम यहाँ पे बताए गए हैं जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से संबंधित है। जैसे जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में बना, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में बना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, आप जानते ही हैं। 2023 की जो थीम थी वो थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है G20 सम्मेलन की समाप्ति पर दिल्ली घोषणा पत्र जारी हुआ। इस घोषणा पत्र के सभी 83 बिंदुओं पर आम सहमति के साथ अनुमोदन हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि G20 जो है अब G21 हो गया है, क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया है। और ये किसकी पहल पे शामिल हुआ, ये भारत की ही पहल पे शामिल हुआ। और इस बार G20 की अध्यक्षता भारत ने की थी। आप जानते हैं कि प्रगति मैदान नई दिल्ली में भारत मंडपम का निर्माण किया गया था, उसी में सभी जितने भी देश आमंत्रित देश थे और G20 समूह के जो देश थे उनके प्रतिनिधियों को वहीं बुलाया गया था, उनकी वहीं पे मीटिंग हुई और 83 बिंदुओं पे आम सहमति बनी। बाकी कुछ विशेष सहमति भी द्विपक्षीय वार्ता के तहत हुई। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है, तो G20 के बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे विस्तार से, उसमें आपको एक एक चीज़ हम बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इसका मोटो था, क्या लोगो था, ठीक है, इसके उद्देश्य क्या थे, इसमें कितने देश शामिल थे, कितने आमंत्रित देश थे, ठीक है, अध्यक्षता किसने की और क्या क्या इसमें
मार्क थे, ठीक है, चिन्ह थे, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर पीछे दिया गया था, ठीक है, लो कास्ट पेंडुलम पे आधारित कुछ चीज़ें बनाई गई थी। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, एक वीडियो हम बनाएंगे G20 को लेकर के खास करके। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने की। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। नेक्स्ट है नामदा परियोजना, जो कि जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही है। इसकी शुरुआत 2021 में हुई। यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के एक भाग के रूप में शुरू की गई है। इसके तहत कश्मीर के 6 जिलों के 2200 लोगों को प्रशिक्षित किया गया। नेक्स्ट है नामदा शिल्प में भेड़ के ऊन का प्रयोग करके गलीचे बनाए जाते हैं और यह योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से संचालित हो रही है। पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे ये संचालित की जा रही है। नेक्स्ट है बहुआयामी गरीबी सूचकांक का 2023 में दूसरा संस्करण नीति आयोग ने जारी किया। पहला 2021 में जारी हुआ था। इसमें जो 2023 में जारी हुआ दूसरा संस्करण, इसमें गरीबी दर 24.85% यानी कि 24.85% से घटकर 14.96% हो गई है। आंकड़ों में जो गरीबी है भारत में वो लगभग 10% के आसपास घटकर 14.96% हो गई पिछले 2 साल में। नेक्स्ट है G20 विकासशील राष्ट्र। इस समूह की स्थापना 2003 में हुई। अब वो G20 समूह अलग है और ये G20 विकासशील राष्ट्र समूह अलग है। इसकी स्थापना 2003 में हुई। इसका मुख्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके भारत में इसका मुख्यालय है। इसका मुख्यालय पटना में है, बिहार में, ठीक है। और वर्तमान में इसमें 23 देश शामिल हैं और ये G20 से भिन्न यह दूसरा समूह है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जी का ऑस्ट्रेलिया दौरा मई 2023 में हुआ। इसमें 3 सीज के बारे में उन्होंने बताया। उनके भाषण के ये बिंदु थे 3 सीज, कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी, ठीक है। 3 डीज, डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। और 3 ईज के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। तो ये एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन, ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है क्योंकि अभी किसी एग्ज़ाम में EMRS के एग्ज़ाम में शायद पूछा था जो पोल्यूशन को लेकर के 3R का उसने वो पूछ लिया था कि सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। जैसे रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल ऐसे करके था, तो उसका सीक्वेंस उसने पूछ लिया था कि पहले रेड्यूस होगा कि रिसाइकिल होगा कि रीयूज होगा, इस तरीके से। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यूक्साइन सी, इसे काला सागर भी कहते हैं। पहले इसका नाम सी ऑफ जाल्पा था। यह पूर्वी यूरोप एवं पश्चिमी एशिया के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट। यह भारत एवं मंगोलिया के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 14वां संस्करण 14th एडिशन जो है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में 2019 में आयोजित किया गया था। आपको ये ऐसी चीज़ें प्रश्नों में देखने को मिल जाएंगी। जैसे नोमैडिक एलिफेंट है तो आप यहाँ पे कंफ्यूज आपको करने के लिए ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये भारत और मंगोलिया के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था, उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक का मतलब घुमक्कड़ी हाथी, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट का मतलब घुमक्कड़ी हाथी, इसका अगर शब्दशः अर्थ देखा जाए तो। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यह 4 जुलाई 1947 को संसद में पेश किया गया एवं 18 जुलाई 1947 को इसे शाही स्वीकृति मिली। नेक्स्ट है द इंडियन स्ट्रगल 1920 to 42 पुस्तक सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है। अगला है अलवार। अलवार जो होते हैं ये वैष्णव संतों का एक समूह जिनकी संख्या 12 थी, जिसमें अंडाल एक महिला संत थी। नेक्स्ट है नैनार। नैनार शैव संतों का समूह था जिनकी संख्या 63 थी, 63। अगला पॉइंट है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये यूपी के ललितपुर में है। 6वीं शताब्दी में गुप्त काल से संबंध। यह उत्तर भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर है। पहला शिखर युक्त मंदिर जो है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है शंकर देव। असमिया भाषा के प्रसिद्ध कवि एवं वैष्णव संत थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में कीर्तन घोष शामिल है। नेक्स्ट है आर्टिकल 358 के तहत मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 359 के अनुसार आर्टिकल 20 एवं 21 पर यह प्रभावी नहीं होता है। आर्टिकल 359 जो है मूल अधिकार तो 358 के तहत निलंबित हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 359 के अनुसार आर्टिकल 20 और 21 पर यह जो है प्रभावी नहीं होता है। और इसमें नोट में बताया गया है कि आपातकाल के समय वस्तुतः मूल अधिकारों का कार्यान्वयन निलंबित होता है, मूल अधिकार नहीं। यानी कि मूल अधिकार
को हम लागू नहीं कर सकते, उनका कार्यान्वयन नहीं होगा, लेकिन मूल अधिकार जो है निलंबित नहीं होंगे। नेक्स्ट है मानव विकास के 4 स्तंभ बताए गए हैं, समता, संपोषणीयता, सशक्तिकरण और उत्पादकता। अगला है रोपण कृषि। एक बड़े भूभाग में किसी विशेष फसल की खेती करना रोपण कृषि कहलाता है। कृषि से भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। 2-3 प्रश्न जो है आपको एग्रीकल्चर से देखने को मिलेंगे आरओ में। नेक्स्ट है प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को घटाकर प्राथमिक घाटा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है बायोलॉजी से भी क्वेश्चन बनेंगे, तो उसके भी क्वेश्चन कुछ इसमें हमने सम्मिलित किए हैं। जैसे अंग दिए गए हैं, उनके कार्य, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका कार्य जो है वो श्वसन का है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। राइबोसोम ये प्रोटीन का परिवहन, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में ही होता है। नेक्स्ट है अंतर्द्रव्य जालिका, ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है। अगला है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके सूरीनाम दौरे के दौरान उन्हें वहां के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड आर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार दिया गया। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है टाइम शेल्टर उपन्यास को 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है, और इसकी लेखक जो हैं वो जॉर्जी गॉस्पोडिनो हैं, जो कि बुल्गारियन लैंग्वेज में इन्होंने लिखा था, और ये बुल्गारिया की रहने वाली हैं, और इसे कन्वर्ट किया है इंग्लिश में। एक दूसरी लेखिका हैं, उन्होंने इसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट है S-400 रूस द्वारा निर्मित एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। भारत ने इसे परचेज किया है, खरीदा है। अब कुछ त्यौहार दिए गए हैं और राज्यों के नाम है। जैसे हार्नबिल है, बहुत चर्चित त्यौहार है, ये नागालैंड का है। चपचरकुट ये मिजोरम का है। नोंगक्रेम नृत्य त्यौहार ये मेघालय का है, और सागा दावा ये सिक्किम का त्यौहार है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात में बनाया गया है, जो कि भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है IIT बॉम्बे द्वारा किए गए शोध से पता चला है कि वर्ष 1990 से 2020 के बीच पश्चिमी घाट क्षेत्र के मृदा अपरदन में 94% की बढ़ोतरी देखी गई है, जो कि एक समस्या का विषय है, ठीक है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट विश्व के 8 सर्वाधिक महत्वपूर्ण तप्त स्थलों में से एक है। अगला पॉइंट है पश्चिमी घाट में 52%, 52% वृक्ष एवं 65% उभयचरों की प्रजातियां स्थानिक हैं। नेक्स्ट है IUCN इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की रेड डाटा बुक के अनुसार विश्व की संकटग्रस्त प्रजातियों में से लगभग 325 प्रजातियां पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। यानी कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उसमें से लगभग 325 जो स्पीसीज हैं वो केवल पश्चिमी घाट में, अकेले 325 पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट 6 राज्यों में फैला है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। यानी कि जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में ये पश्चिमी घाट फैला हुआ है। नेक्स्ट है कस्तूरी रंगन समिति द्वारा पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र की सीमा को कम करके 64%, जो गाडगिल समिति ने 64% बताया था उससे कम करके 37% कर दिया है, 37% कर दिया है। नेक्स्ट है 1 नवंबर 2023 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद को WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक चुना गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार 5वीं बार शेख हसीना फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ उनसे रिलेटेड जो इस तरीके की गतिविधियाँ होती हैं, कुछ नया होता है तो उनसे रिलेटेड भी प्रश्न बन जाते हैं। नेक्स्ट है भारत में जूट मिलों की कुल संख्या 93 है, और पहली अगर जूट मिल की बात की जाए तो ये रिसिरा में स्थापित की गई थी। रिसिरा कहाँ है? रिसिरा पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में है। नेक्स्ट है विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो भारत है। अपना इंडिया जो है वो जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट है सीखो और कमाओ, SAK सीखो और कमाओ योजना को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। और अगर आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी जो वर्तमान में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं वो स्मृति जुबिन ईरानी हैं। नेक्स्ट है गहरे समुद्र की खोज के लिए भारत का पहला मानवयुक्त मिशन समुद्रयान परियोजना है। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन
एंड टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 1993 में चेन्नई द्वारा विकसित मत्स्य 6000 एक मानव चालित पनडुब्बी है। अगला है गोबर्धन योजना। आपने बहुत नाम सुना होगा इसका, और अभी ये समझ लीजिए कि ये जो पॉइंट हम बताने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपसे ये पूछ सकता है बिल्कुल इसका फुल फॉर्म। तो गोबर का फुल फॉर्म क्या होता है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। तो यही गोबर्धन योजना, ये पूरा इसका पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021 को 12 अगस्त 2021 को अधिसूचित किया गया है। सॉरी। नेक्स्ट है 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर 31 दिसंबर 2022 से प्रतिबंध लगा है। ये कागजों में तो प्रतिबंध लगा है, लेकिन वस्तुतः अगर ज़मीनी हकीकत देखी जाए तो ये उस हिसाब से आपको परिलक्षित होता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा, और इसको ज़मीन पे उतारने की ज़रूरत है, क्योंकि देश हमारा है और पोल्यूशन से मुक्त भारत जब होगा तो हमारी एवरेज एज भी बढ़ेगी। ठीक है, जितना कम पोल्यूशन होगा उतने ज़्यादा लोग हेल्दी रहेंगे, उतने ज़्यादा बीमारियां कम होंगी। ठीक है। नेक्स्ट है 2023 के प्रमुख पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता कुछ लोगों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे दिलीप महालनोबिश, ये औषधि के क्षेत्र में इन्हें मिला। सुधा मूर्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, SM कृष्णा सार्वजनिक मामलों में मिला इन्हें, और SL भैरप्पा ये साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण दिया गया। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग 9.34 किलोमीटर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है IBSAMAR समुद्री अभ्यास जो है ये भारत, ब्राज़ील एवं दक्षिण अफ्रीका के मध्य बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है, और 2022 में इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका के गके बरहा में किया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कहाँ हुआ था आयोजन, तो ये आपको याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका में एक स्थान है गकेबरहा, यहाँ पे इसका किया गया था आयोजन। ठीक है। अब यहाँ से आप IBSAMAR का फुल फॉर्म अगर आप मतलब ऐसे आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर आप पढ़े नहीं हैं तो आपको नहीं क्लियर होगा। ठीक है। आई फॉर इंडिया, B फॉर ब्राज़ील और S फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है। और मार मतलब युद्ध हो गया। ठीक है। तो ऐसे आपको अभ्यास हो गया, एक्सरसाइज हो गया, कुछ भी आपको जैसा भी आपको सुटेबल लगे उस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG की स्थापना 2014 में कार्मिक मंत्रालय के तहत स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी, और पहले इसका नाम था राष्ट्रीय प्रशासन अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है लोकटक लेक। लोकटक झील कई पौधों की प्रजातियों के साथ फुमड़ी नामक अद्वितीय तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। आप जानते हैं लोकटक लेक जो है वो मिजोरम में है। ठीक है। ये इंडिया की पहली फ्लोटिंग लेक है। ठीक है, तैरती हुई झील है। नेक्स्ट है सोशल इम्पैक्ट फंड SIF DPI सिस्टम विकसित करने में देशों को अपस्ट्रीम तकनीकी तथा गैर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। अगला है इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म IRRAP, ये भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा विकसित किया गया है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हाल ही में केरल राज्य के ओना टुकारा तिल को GI टैग मिला है, और अभी हाल ही में बता दें अभी कल जो है वो हनुमानगढ़ी के लड्डुओं को भी GI टैग प्राप्त हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उससे पहले जो है ये एक बहुत ही गौरव का क्षण है। हनुमानगढ़ी के जो लड्डू हैं जिन्होंने खाया है उनको तो पता ही है, और जो नहीं खाए हैं वो आगे अयोध्या दर्शन करें और हनुमानगढ़ी के लड्डुओं का स्वाद लें, उनको GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट है ग्रीन लीफ वोलेटाइल्स GLV, ये पौधों में मौजूद यौगिकों का समूह है जो हवा में छोड़े जाने पर सुखद गंध पैदा करते हैं, यानी कि एक अच्छी फ्रेगरेंस जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। ये आंतरिक पौध रक्षा प्रक्रियाओं को सक्रिय करते हैं और फसलों के कीट क्षति को कम करने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइज एक्सेलेरेटर
यह सर्कुलर इकोनॉमी, प्रौद्योगिकियों तथा समाधानों पर काम करने वाले स्टार्टअप एवं छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों पर केंद्रित है। अगला पॉइंट है 2023 का एबेल पुरस्कार। जैसे नोबेल होता है उसी तरीके से एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और ये मिला है लुइस कैफरेली को। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी संगठन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के तत्वावधान में हुए समझौते में 1983 में की गई थी। अगला है अग्नि पहल। ये आयुष मंत्रालय की एक पहल है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में विश्व जनसंख्या का 18% निवास करता है, जबकि आज तक के वैश्विक तापन में इसका योगदान केवल 3% है। नेक्स्ट है मिरिस्टिका दलदल। ये सदाबहार वृक्षों के वर्चस्व वाले जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं तथा जीवित जीवाश्म के रूप में जाने जाते हैं। इनकी विशेषता यह है कि ये बड़े और उभरी हुई जड़ों वाले पेड़ हैं जो पूरे वर्ष जलमग्न रहने वाली मिट्टी के बाहर निकले रहते हैं। नेक्स्ट है इंडस एक्स। यह उच्च तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाने एवं रक्षा क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान विकास और उत्पादन के अवसरों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे ये जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे इंडस एक्स हो गया, मेरिस्टिका दलदल हो गया, ये सब क्या है, ये आपको ऐसे पूछ लेगा ये किससे संबंधित है, बस ऐसे पूछेगा इंडस एक्स का संबंध किस तकनीकी से है या किस क्षेत्र से है। ठीक है, तो आप जब इसके बारे में पढ़े रहेंगे तभी आप उसको सही टिक मार्क कर पाएंगे। नेक्स्ट है उत्तरी किवू, नॉर्थ किवू कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है आईना डैशबोर्ड, AAINA, आईना डैशबोर्ड जो है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन मैदानी क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यानी कि इंडिया में अगर मत्स्य पालन में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है हर बच्चे के लिए हर अधिकार, एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड अभियान का उद्देश्य सभी छात्रों को समान अवसर देना है। अगला पॉइंट है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी जिले के कटरा रेलवे स्टेशन से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। जम्मू कश्मीर में ज्ञानोदय एक्सप्रेस चलाई गई है, खास करके स्कूल कॉलेज जो बच्चे आते जाते हैं उनकी सुविधा के लिए। नेक्स्ट है SBI ने भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। ये लिख के ले लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आना ही आना है। ठीक है, तो महेंद्र सिंह धोनी को जो है SBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट है भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2023 उमरोई एक जगह है मेघालय राज्य में, यहाँ आयोजित किया गया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वज्र प्रहार जो संयुक्त विशेष बल अभ्यास है 2023 का, ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ और ये उमरोई में हुआ मेघालय राज्य में। नेक्स्ट है BBC 2023 की दुनिया भर की सबसे प्रेरक और प्रभावशाली 100 महिलाओं की सूची में 4 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहली हैं इसमें दिया मिर्जा जो कि अभिनेत्री हैं, हरमनप्रीत कौर क्रिकेटर हैं, आरती कुमार राव फोटोग्राफर हैं और जेत्सुनुमा तेंजिन पाल्मो ये तिब्बती बौद्ध नन है। ठीक है, इन 4 भारतीय महिलाओं को BBC 2023 की दुनिया भर की सबसे प्रेरक और प्रभावशाली 100 महिलाओं में जगह दी गई है। नेक्स्ट है INS त्रिकंद, ये नौसेना के जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2023 में भाग लिया। ये पॉइंट फिर से रिपीट हो गया है। 2023 का एबल पुरस्कार जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित का नोबल भी कह सकते हैं इसको, लुइस कैफरेली ने जीता है। और आपसे ऐसे घुमा के भी पूछ सकता है गणित का नोबेल 2023 का गणित का नोबेल किसे दिया गया है, ऐसा भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए स्वर्ण पदक। तो भारत के लिए स्वर्ण पदक 2 लोगों ने जीता, निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहन, इन दोनों ने मुक्केबाजी में जो है स्वर्ण पदक जीता है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में। नेक्स्ट है किसी विशेष सत्र में वनस्पत पैटर्न को आकार देने में सबसे अहम भूमिका वर्षण निभाता है। अगला पॉइंट है ILO और यूनिसेफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने मिलकर मोर देन अ बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट है विमेन बिजनेस एंड द लॉ
2023 रिपोर्ट के संदर्भ में भारत निम्न मध्यम आय वर्ग वाला देश है और इसका 9वां संस्करण जारी किया गया। और इसका जारीकर्ता कौन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पूछता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा है। जारीकर्ता जो है वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। रिपोर्ट का नाम दे देगा आपसे और पूछ लेगा कि इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, इसकी थीम थी डिजिट ऑल, लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है दोहा, राजनीतिक घोषणा सबसे कम विकसित देश से संबंधित है। दोहा दोहा कहाँ है, कतर की राजधानी है दोहा, ठीक है। तो ये यहाँ की जो राजनीतिक घोषणा हुई थी सबसे कम विकसित देश से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रोटॉन बीम थेरेपी पीबीटी का उपयोग कैंसर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है अमेजन वर्षा वनोन्मूलन का प्राथमिक कारक कृषि विस्तार है। अमेजन वर्षा वन जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, वो सबसे प्राइमरी रीजन उसका है कि कृषि का विस्तार किया जा रहा है। तो कृषि का विस्तार कहीं भी किसी भी क्षेत्र में होता है तो जंगलों को काट करके ही किया जाता है। पहले वहाँ पे स्थानांतरित कृषि की जाती है, फिर धीरे धीरे परमानेंसी आ जाती है उसमें। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रकाशित किया जाता है और भारत इसमें 13वां रैंक है भारत का, जबकि अफ़गानिस्तान आपका पड़ोसी मुल्क जिसके साथ अभी क्रिकेट सीरीज चल रही है, ये जो है ये पहले नंबर पे है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में। नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, पहली रैंक इसमें कर्नाटका की है। सबसे सटीक, सुदृढ़ और कम समय में न्याय अगर कहीं मिलता है तो वो कर्नाटक राज्य में है। 2022 में जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें पहला स्थान कर्नाटका का है। नेक्स्ट है टेम्पो मिशन, ये नासा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 के उद्यम के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है कम्बम अंगूर को जीआई टैग मिला है और ये कम्बम अंगूर जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन के 8 सिद्धांत दिए हैं। ये 8 सिद्धांत क्या हैं? सहभागिता, सर्वसम्मति, उन्मुख, जवाबदेह, पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी एवं कुशल, न्याय संगत एवं समावेशी और विधि के शासन का पालन, ये संयुक्त राष्ट्र के सुशासन के 8 सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, आपात के समय मूल अधिकारों का निलंबन का प्रावधान भारतीय संविधान में जर्मनी के वाइमर गणराज्य के संविधान से प्रेरित है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ से लिया गया है, यानी कि मूल अधिकारों का निलंबन जो है ये जर्मनी के वाइमर गणराज्य के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 21A को 86वें संविधान संशोधन 2004 द्वारा जोड़ा गया। इसमें राज्य 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को फ्री और कंपलसरी, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के स्रोत, जैसे राज्यपाल का पद ये कनाडा से लिया गया, ठीक है। लोक सेवा आयोग, भारत शासन अधिनियम 1935, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता ये आपका ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 12 एवं आर्टिकल 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 243 से संबंधित कुछ बिंदु हैं, जैसे 243C पंचायतों के गठन से संबंधित है, 243D महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित है, 243I पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है और 243J पंचायतों के लेखांकेक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है। नेक्स्ट है रमेश चंद्र दत्त के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं इतिहासकार हैं। इन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी उस समय। RC दत्त आपने सुना होगा, ठीक है। ये स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे। 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। रामायण एवं महाभारत का अंग्रेजी में इन्होंने अनुवाद किया था और 1902 में भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी और ये बंगीय साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष भी थे RC दत्त। तो बहुत ही गुणवान व्यक्तित्व था इनका। तो इनके बारे में कुछ यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, इनसे आपको हो सकता है कुछ लाभ हो जाए। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सरस्वती नदी का नदीत्मा के रूप में उल्लेख हुआ है। सरस्वती नदी को नदीत्मा कहा गया है। नेक्स्ट है महायान संप्रदाय बुद्ध की भगवान के रूप में पूजा करता है, जबकि हीनयान संप्रदाय, जैसे कि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में 2 तरीके के
संप्रदाय हैं। दो, जो बौद्ध धर्म है वो दो संप्रदायों में बँट गया है। अगर वैसे कहा जाए तो मुख्यतः दो संप्रदाय हैं, नहीं तो तीन संप्रदाय में हम देखते हैं। अगर देखा जाए तो हीनयान, महायान और वज्रयान, ठीक है। लेकिन मुख्यतः आपको हीनयान और महायान ही देखने को मिलता है। तो महायान संप्रदाय तो बुद्ध को भगवान मानता है और उनकी पूजा करता है, लेकिन हीनयान संप्रदाय जो है इन्हें ऐसा महापुरुष मानता है जिसने निर्वाण प्राप्त किया था। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, और ये आपके करंट और कुछ राज व्यवस्था से रिलेटेड भी पॉइंट थे, और कुछ और इतिहास से जुड़े हुए पॉइंट थे। तो ये एक सम्मिलित रूप था। आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको यहाँ से ज़रूर 5 से 7 प्रश्न या 8 से 10 प्रश्न मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे ही और भी रोचक वीडियो के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।